हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके बीच मौजूद हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकारों की। और दोस्तों, उन मार्क्सवादी इतिहासकारों की रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री यूनिट 10। यानी कि यह जो क्लास है वो अभी 10 दिन बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी लगने वाला है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बिकॉज दोस्तों, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के सिलेबस के अंदर ये मार्क्सवादी इतिहास भी दोस्तों हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न कैसा पूछा जाता है आपसे? प्रश्न दो तरीके के यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो दोस्तों पूछा जाएगा, इस क्लास में से दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार जो है वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण का इतिहासकार है। ठीक है, चार इतिहासकारों के नाम होंगे, जिसमें से तीन जो है दोस्तों वो अलग दृष्टिकोण के होंगे। हो सकता है कैम्ब्रिज इतिहासकार दृष्टिकोण के हो सकता है दोस्तों सबल्टन हिस्ट्री वाले दृष्टिकोण के हो। ठीक है, और एक इतिहासकार ऐसा होगा जो दोस्तों मार्क्सवादी इतिहासकार होगा। ठीक है, तो आपको इतिहासकार का नाम भी याद रखना है। प्लस दोस्तों, दूसरा प्रश्न बन सकता है इनकी कृतियों से लेकर, इनकी पुस्तकों से लेकर पूछा जा सकता है कि कौन सी किताब जो है किसने लिखी है। और किताब वाला प्रश्न जनरली बनता ही है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास है और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास एकेडमी पर आपको मिल जाएगी। क्लास भी देख लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ को संभाल के रखना। 10 दिन बाद में एग्जाम है। एक नंबर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। एक नंबर बहुत होता है साथियों। ठीक है, एक नंबर की कीमत जो है उसी को पता होती है जो दोस्तों एक एक नंबर से रहता है। चलिए दोस्तों, तो क्लास शुरू करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों मार्क्सवादी इतिहासकारों की और उनकी कृतियों की बात करेंगे। मार्क्सवादी इतिहास या हम कह सकते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कार्ल मार्क्स के दर्शन के आधार पर जो इतिहास लेखन हुआ उसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं। और दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत राजनीतिक पक्ष के बजाय आर्थिक और सामाजिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम सिर्फ जानेंगे प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकारों की और उनके महत्वपूर्ण कृतियों की रचनाओं की बारे में। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक टेबल लेकर आया हूँ, एक सारणी है। एक तरफ आपको इतिहासकार के नाम मिलेंगे, एक तरफ दोस्तों उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक जो है वह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, स्टार लगाऊंगा, वह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। ठीक है, और जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि डीडी कौशाम्बी का जो है मार्क्सवादी इतिहास दृष्टिकोण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो डीडी कौशाम्बी की पुस्तकें हैं यहाँ पर। देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा एक है मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फिर है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। देखिए दोस्तों, ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये किताब आप याद रखना। इसके अलावा आर एस शर्मा की किताब है इंडियन फ्यूडलिज्म अर्बन डिके इन इंडिया, शुद्राज इन एंशियंट इंडिया, इंपॉर्टेंट किताब है। इसके अलावा लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये थोड़ी कट रही है, कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपको स्पष्ट दिख जाएगी। ठीक है, चलिए, नाम भी याद रखने हैं कि डीडी कौशाम्बी, आर एस शर्मा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इतिहासकार मार्क्सवादी है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तीन नाम मार्क्सवादी इतिहासकारों के आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा, है ना। आपको नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इरफान हबीब। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और इरफान हबीब की पुस्तक डेफिनेटली आएगी। इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये पूरा पेज ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें भी आपको महत्वपूर्ण कृतियां बताता हूं। देखिए, कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी, फिर है प्रॉब्लम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली पुस्तक बहुत बार आई भी हुई है, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। ठीक है, रोमिला थापर की अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। इसके बाद में एंशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री फ्रॉम लीनियज टू स्टेट। इसके अलावा इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, ये वाली किताब याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये दो नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, विपिन चंद्रा की पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। फिर है नेशनलिज्म एंड कॉलोनियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। फिर है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मार्क्स टू गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखना। ए आर देसाई की पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट है। फिर है मृदुला मुखर्जी, पीजेंट्स इन इंडियाज नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन प्रैक्टिस एंड थ्योरी। उसके पश्चात सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न टाइम्स,
राइटिंग सोशल हिस्ट्री, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। फिर तनिका सरकार, हिंदू वाइफ, हिंदू नेशन, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, नेशनलिज्म। ठीक है। फिर है एजाज अहमद, इन थ्योरी, क्लासेस, नेशंस, लिटरेचर्स। फिर है दोस्तों के एन पणिकर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका भी नाम याद रखना है आपको। कल्चर, आइडियोलॉजी, हेजीमनी, इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशल कॉन्शियसनेस इन कॉलोनियल इंडिया। फिर है बी एन दत्त, स्टडी इन इंडियन सोशल पॉलिटी। बी एन दत्त का नाम इंपॉर्टेंट है। डी आर चान्ना की पुस्तक है दोस्तों, स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है डी एन झा, मिथ ऑफ द होली काउ, अर्ली इंडिया, अ क्वाइनेज हिस्ट्रीज, ए कंसाइज हिस्ट्री, सॉरी कंसाइज हिस्ट्री। फिर है रीथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। एल गोपाल की पुस्तक है दोस्तों, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया। एरिक हॉब्सबॉम, दोस्तों ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी डी कोशाम्बी, रोमिला थापर, ठीक है, विपिन चंद्रा और एरिक हॉब्सबॉम, ये चार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द एज ऑफ एम्पायर, द एज ऑफ एक्सट्रीम्स, द एज ऑफ कैपिटल, वर्ल्ड ऑफ लेबर, लेबरिंग मैन। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। आगे देखिए। ई.पी. थॉम्पसन, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक किताब इसमें से पक्का मिलेगी आपको। जॉर्ज रुद्रे, द क्राउड इन हिस्ट्री, द क्राउड इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, पेरिस एंड लंदन इन 18th सेंचुरी। फिर है जॉर्ज लेफेब्रे, द कमिंग ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसके अलावा रोडनी हिल्टन, अ मिडाइवल सोसाइटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मॉरिस डॉब, स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर है क्रिस्टोफर हिल, प्यूरिटनिज्म, द सेंचुरी ऑफ रिवोल्यूशन, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द चर्च। ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जहां वेरी इंपॉर्टेंट लगाया वो याद कर लेना। ठीक है। बाकी मुख्य रूप से दोस्तों इतिहासकारों के नाम याद रखो ना। तो मुख्य रूप से एक तो डी डी कोशाम्बी का नाम याद रख लेना, महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखिए दोस्तों, इरफान हबीब और रोमिला थापर का नाम याद रख लेना। ठीक है। विपिन चंद्रा, उसके बाद में दोस्तों मृदुला मुखर्जी का नाम याद रख लेना। उसके बाद में के एन पणिकर, बी एन दत्त और एरिक हॉब्सबॉम का नाम याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाँ, बाकी आप देख लीजिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां भी है। अब देखिए यहां से प्रश्न मैंने बता दिया है कैसा बनेगा, या तो इतिहासकार का नाम पूछ लिया जाएगा और या फिर दोस्तों पूछ लिया जाएगा इतिहासकार की पुस्तक। ठीक है, पुस्तक पूछ ली जाए तो यहाँ पर डिटेल में पुस्तकें भी है। डी डी कोशाम्बी की पुस्तकों को याद कर ही जाना। डी डी कोशाम्बी की, इरफान हबीब की और रोमिला थापर की और हॉब्सबॉम की, है ना। इन चार की पुस्तकें याद कर ही जाना दोस्तों। यहाँ से इन चार में से पुस्तक पूछे जाने का, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, इन चार में से पुस्तक पूछे जाने की संभावना है, याद कर लेना। और बाकी यूजीसी नेट के अंदर तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, वहां पर तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है ना, तो याद करना है। छोटी सी क्लास है, 5-10 मिनट की, 10 मिनट की जो भी है ना। और लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, चलते फिरते देख लेना, थोड़ा बहुत नजर दौड़ा लेना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, है ना, मार्क्सवादी इतिहास का। अभी देखिए दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी ही क्लास, यानी इतिहास दर्शन और लेखन से संबंधित क्लास में लेकर आऊँ, है ना। यानी कि उसके अंदर जैसे अभी मार्क्सवादी इतिहासकार कर ली है हमने, नेक्स्ट क्लास में हम उपाश्रय इतिहासकारों की बात कर लें, उनकी कृतियों की बात कर लें, फिर कैम्ब्रिज इतिहासकारों की बात कर लें, उनकी कुछ पुस्तकों की बात कर लें। ऐसे 3-4-5 क्लासें ऐसी डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा, हाँ ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन कौन से इतिहासकार किस किस समूह से संबंधित है और कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं। आप बताइएगा, मुझे जरूर बताइएगा। अगर ऐसी ही क्लासें चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। फिर कल से जो है रेगुलर ऐसी ही 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की जो क्लासें हैं वो डाल दूंगा। आराम से आप रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और इन पीडीएफ्स को संभाल के रख लेना, रिवीजन करो। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम और सामने पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास, ये छोटी सी क्लास दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।